हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा होंगे। कल देखिए हमारे जो है 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट का जो सारा पेपर है, ग्रुप एक्स वाई का जो भी क्वेश्चन मिला मैं यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। इससे पहले बोलूँगा, कुछ स्टूडेंट बोले क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखने के बाद अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले कि आप क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। आज मैं आपको बहुत सारे PDF देने वाला हूँ सारे शिफ्ट के, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देख लेना, जो कि नाइट में, और जितने मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए उन सबका जो ऑलरेडी मैंने अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा जो बाकी वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आज। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, या बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करके कुछ मैसेज करना हो कर देना। आफ्टर एग्जाम के बाद जो है मैं हर एक कोई का रिप्लाई दे दूंगा। बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं अभी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जो कि कल के एग्जाम का जो रिपीट हुआ है आज भी, ठीक है। कल के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। हु इज द CM ऑफ MP। तो देखो कमलनाथ, ये आंसर मैंने ऑलरेडी सुबह में आपको बताया था मॉर्निंग टाइम में, तो ये आपको पता होगा। देखो मिस वर्ल्ड 2018 कौन है, तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ने किया मानुषी छिल्लर, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। मानुषी छिल्लर का जो मिस वर्ल्ड थी वो 2017 की थी, ठीक है। फिलहाल 80 में जो है वेनिसा पॉन की, जो कि मैक्सिको की है, ठीक है। तो ये जो हमारा राइट आंसर ये होगा, मानुषी छिल्लर नहीं होगा। आप गूगल करके देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, जो कि मानुषी छिल्लर जो है 2017 की हैं, और 2018 में कौन से है, वेनिसा कौन की। तो ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक है स्टूडेंट्स का, बिकॉज कमेंट करके भी आंसर भी वो अपना शो कर रहे हो लोग मानसी छिल्लर, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा, जिसने भी आंसर किया है वो गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या है हमारा। बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये टंगस्टन होता है। एक स्टूडेंट का कॉमेंट आया था नाइक्रोम, नाइक्रोम बिल्कुल भी गलत है, नाइक्रोम नहीं होता, वो टंगस्टन होता है, ठीक है। चलो, डांडी किससे संबंधित है, डांडी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन एक्चुअली जो इसका पर्पस था नमक से रिलेटेड था, ठीक है। तो आप लोग बताना, नमक का कानून से रिलेटेड था, दांडी यात्रा जो था, दांडी मार्च जो था, तो ऑप्शन में था या नहीं था, जबकि होना चाहिए था, नमक के कानून की वजह से था ये सब जो था। अब जो ये 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला ये पूछ रहा था, तो इसे किसे मिला था, अमिताभ घोष को, ठीक है। किसे, अमिताभ घोष को 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलो कोई बात नहीं, एक दिन और कुछ एग्जाम रह गया। अब देखो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप मैंने एक बार जीके पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको बताया था, ठीक है, सारे महाद्वीप के बारे में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा सा था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का क्या है, साइनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, ठीक है। 1 मिनट, इसको जरा जूम कर लेता हूँ। साइनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या, साइनोनिम पूछ रहा है आपका, मतलब सिमिलर वर्ड। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है, जो हार्ड लेबर करता है उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियस। तो इसका साइनोनिम ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ, डिलीजेंट, इनर्जेटिक, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा। PDF में आपको दे दूंगा एंटोनिम ऑफ मैग्नीफाइंग, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीफाइंग में क्या हो गया, एंटोनिम हो गया लोअर क्रिटिसाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सभी तो इजी थे। रिसीव का मिसपेल्ड था, ठीक है, स्पेलिंग का मिसपेल्ड जो गलत दिया हुआ था, उसमें से फाइंड करना था कौन सा आंसर जो है रिसीव का स्पेलिंग सही होगा। तो काफ़ी इजी था, आप लोग डेली देखते होगे रिसीव, ठीक है। तो RECEIVE, जिसने भी आंसर किया होगा उसका सही होगा। अब एक वन वर्ड सिचुएशन था कि देखो क्या यहाँ पे शेल्टर हाउस ऑफ डॉग नॉन एज, ठीक है, जहाँ पे कुत्तों को रखा जाता है उस शेल्टर हाउस को क्या कहा जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, उसे केनल कहा जाता है, KENNEL, ठीक है, केनल। अब देखो नाउन ऑफ प्रिवेंट, तो प्रिवेंट के नाउन को क्या कहा जाता है, तो ये हो गया आपका प्रिवेंटिबिलिटी, ठीक है। और इसका अगर एडवर्ब बनाना है तो LY लगा दो सिर्फ, प्रिवेंटिवली, ठीक है। और इसके बाद एडजेक्टिव बनाना है तो आपको प्रिवेंटेबल, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। एडवर्ब बनाना है तो लास्ट में इसको हटा के LY सिर्फ जोड़ दो। अगर एडजेक्टिव बनाना है तो इसमें क्या हो जाता, प्रिवेंटेबल, ABLE, प्रिवेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल जो आपको एग्जाम में आया था नाउन फॉर्म पूछा गया था प्रिवेंट का, तो प्रिवेंट एबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था टीम के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, तो ऑप्शन में तो मुझे मिला नहीं, देखो इज एम आर अगर होगा, इज एम आर अगर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एम तो लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है इज लगेगा। अगर इज के अलावा कोई और सिंगुलर वर्ब होगा, ऑप्शन मुझे नहीं पता कि ऑप्शन में क्या पूछा गया था, ऑप्शन कमेंट करके बता देना आप लोग। कोई भी सिंगुलर वर्ब होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग उसका सिंगुलर वर्ब यूज होना था टीम के साथ, ठीक है। टीम जो है सिंगुलर वर्ब है। टीम जब यूनिट के तौर पे काम करती है, ठीक है, तो उसे टीम के साथ सिंगुलर यूज करते हैं। अगर टीम डिवाइड हो जाए उस वैसे टाइम पे आपको प्लूरल वर्ब यूज होता है वहाँ पे, तो ये बात को याद करके रखना आप लोग, ठीक है। अब आगे देखो, बहुत ही ईजी से आया था आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का जिसने वीडियो देखे गया होगा उसका तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज देखो दे वेंट टू दिल्ली, ठीक है, दे वेंट दिल्ली, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग पूछा गया था। देखो ये जो आपका V2 है, तो V2 का क्वेश्चन टैग निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, डिड। यहाँ पे सेंटेंस जो फॉर्मेटिव में, तो उसका सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो डिड का क्या होता है, डिडंट, और ऑलरेडी यहाँ पे दे है तो डिडंट दे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन टैग का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, योर सक्सेस डैश ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है। आपका सक्सेस किस पे कर क्या होता है, निर्भर करता है, निर्भर मतलब डिपेंड्स।
अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट किए होंगे डिपेंड, DEPEND, डिपेंड और डिपेंड्स में अंतर है। बिकॉज देखो यहाँ पे योर को देख के मत सोचो कि डिपेंड होगा, बिकॉज ये सक्सेस की बात कर रही है, योर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि यहाँ पे सक्सेस के अकॉर्डिंग डिपेंड्स का यूज होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इसका डिपेंड्स हो जाएगा। जिसने भी ये डिपेंड्स किया होगा उसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा ये है आयत से रिलेटेड। देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको सिंपली बताता हूँ कैसे होता है। रेक्टेंगल का आयत का पूछा गया था ना इसमें। हाँ देखो, यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर रहता था, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका विकर्ण मतलब डायगोनल बताओ क्या होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल आयत बना लो। ठीक है, आयत बनाने के पहले कुछ थ्योरी समझो। यहाँ पे ये जो एक दूसरे पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। ये सभी जो जितने भी कोण एंगल है ये सभी कितने 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब इसके जो लंबाई लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ जो चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका डायगोनल मतलब विकर्ण पूछ रहा है। तो आप समझ लो यहाँ पे सिंपली ये जो एक क्या बन गया आपका, त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो त्रिभुज जब बनाते हो इस तरीके से, जब एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और एक साइड इसका कितना है 5 सेंटीमीटर और एक साइड जो है इसका 12 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ इसका जो तीसरा विकर्ण जिसको बोलते हो ये कैसे निकालते हो, √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 12 का कितना हुआ 144, जब इसे जोड़ तो 169 आता है ना, तो 169 को अगर जब अंडर रूट से निकालते हो तो क्या आएगा 13। जाहिर सी बात है इसका जो डायगोनल क्या हुआ हमारा 13 सेंटीमीटर। तो उस आयत का विकर्ण कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, जिसका भी आंसर होगा बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, या अगर डाटा ये हुआ तो, अगर डाटा इसके जगह कुछ और होगा तो बात अलग है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 पैसा और 5 रुपये का रेशियो क्या होगा। सिंपली यहाँ पे 80 पैसा लिख दो। ठीक है, उसके बाद 5 रुपये को आपको सबसे पहले तो चेंज करना था पैसे में, बिकॉज ये जो फर्स्ट डाटा आपका पैसे में, तो सेकंड भी क्या होना चाहिए पैसे में होना चाहिए। ठीक है, 5 रुपये को 500 होगा। ठीक है, एक जीरो कट गया, 8:50 बचा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 और 25, तो ये आपका यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया 4:25, इसका जो हो गया आंसर आ जाएगा। अगर डाटा यही रहा 80 पैसा और 5 रुपये के रेशियो, एग्जाम में डाटा अगर सेम होगा तो इसका आंसर 4:25 आएगा, जिसका भी आंसर होगा सही होगा। अगर डाटा चेंज हुआ तो मैंने जिस मेथड से बनाया उस मेथड से आप लोग सॉल्व कर लेते हो। अब देखो, अब जैसे एग्जाम के पहले मैंने आपको पढ़ाया था ये ट्रेन और फिर से टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपली आपको बोला था, देखो इसका ट्रिक मैंने बताया था, अगर किलोमीटर बड़ा है, ठीक है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका यहाँ पे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है 306/10, ये पॉइंट की वजह से मैंने बाई में 10 किया, इंटू 5/18 करना है। अब इसे आप क्या करो सॉल्व कर दो, जो आपका आंसर आएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब 0.1 का, ठीक है, x% पूछ रहा है, मतलब कितना प्रतिशत है तो नहीं पता है, ये तो बोल दो, ये ऐसे करके हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका x का वैल्यू आ जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब लोकसभा का कौन करता है अध्यक्षता, अध्यक्ष करता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा में सभापति होता है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक CAT कैट का जो वैल्यू पूछा था, कैट का वैल्यू क्या होगा, आगे क्या था रीजनिंग में कमेंट करके बता देना, या फिर बहुत ईजी होगा, बिकॉज ऐसा रीजनिंग मैंने बहुत ज़्यादा करवा रखा था, कोई टफ नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 100 और 80 का रेशियो क्या हो जाएगा। 100 और 80 का रेशियो सिंपल सा था, 100/80, जिसको भी रेशियो में चेंज नहीं करने आता ध्यान से देख लो, 100/80। ठीक है, तो एक जीरो इधर का और एक जीरो का कटेगा, तो क्या बचा हमारा 10/80, 8। ठीक है, एक सेम टेबल से सेम पहाड़े से कटाना होता है, तो 5/4, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो जिसका भी अगर डाटा 100 और 80 होगा, 80 होगा, उसका रेशियो क्या फाइनली आंसर आएगा 5/4। चलो ये तो राज इतना क्वेश्चन मिला था उतना, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं तो फाइनली कमेंट पे आप बता देना। ठीक है, और इन सभी को मैं आपको शाम तक अपनी वेबसाइट पे क्या करूँगा पब्लिश कर दूंगा वेबसाइट पर, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मिला तो मैं उसको पब्लिश करूंगा वेबसाइट पे जाकर आप लोग देख सकते हो। वेबसाइट पे आपको फायदा ये होगा कि कम टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हो ना, सभी शिफ्ट के आप लोग 5 से 10 मिनट के अंदर सारे शिफ्ट के पेपर को आप लोग पढ़ सकते हो। वीडियो देखने की वजह से आपका लेंदी हो जाता है, वेबसाइट पर आप एक बार में देख लोगे, है ना, तो विजिट करते ही रहा करो। लेकिन वेबसाइट का नाम एक बार याद कर लेना क्या है, www.a2zstudy.in। ठीक है, .com नहीं .in है, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना, .com और .in में अंतर है। ठीक है, चलो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग वेबसाइट पर विजिट करते रहना, और जो भी कमेंट करना हो कमेंट कर देना। इसके अलावा इंस्टाग्राम फॉलो करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।